अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन, आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी सूरह मुज़म्मिल के ही मुतालिक है, इनके फ़ज़ाइल के बारे में है। इनके आज हम जो है अजायबात और कमालात जो है बयान करेंगे, क्योंकि आगे जो है ज़िलहज्जा का जो महीना है, बाबरकत महीना है, उसके जो पहले 10 अय्याम हैं उसमें इंशाअल्लाह मैं अपनी निगरानी में जो है सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा करवा रहा हूँ। जिसने भी ये वजीफ़ा करना है तो तकरीबन जो है 25 ज़िलक़ादा से पहले पहले वो जो है हमें व्हाट्सएप पे जो है रब्ता कर लें, और उसका जो है एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा और ग्रुप के ज़रिए उनकी तरबियत की जाएगी सूरह मुज़म्मिल के हवाले से कि वो किस तरह पढ़नी है, हिसार किस तरह होगा और इसके जो है फ़वाइद किस तरह हासिल किए जाएंगे, वो तमाम चीज़ें होंगी। इसकी जो है बहुत बरक़ात हैं सूरह मुज़म्मिल की। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने सूरह मुज़म्मिल को लाजिम पकड़ा, रब ताला उसको ज़मीन पर अपना वली मुक़र्रर फरमा देता है। वली मुक़र्रर करना भी ये दावत इरशाद की तरफ इशारा है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौलाए कायनात का एक कौल नकल करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सूरह मुज़म्मिल की बरकत से 170 जंगें जीती हैं। और एक कौल तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये भी है कि जो दर्रे खैबर उखाड़ा था वो भी इसी की बरकत से उखाड़ा था, सूरह मुज़म्मिल की बरकत से वो उखाड़ा था। और जो है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है इसको कसरत के साथ पढ़ा करते थे, और शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी इस सूरह मुज़म्मिल के बहुत बड़े आमिल थे। आपने अपने मुरीदीन को भी आपने यही नसीहत की कि सूरह मुज़म्मिल को लाजिम पकड़ लो। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात से साबित है शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से कि सूरह मुज़म्मिल के जो है आप कसरत के साथ तिलावत किया करते थे। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी इसके बहुत बड़े आमिल थे सूरह मुज़म्मिल के। उसकी बरकत के बारे में फरमाते हैं कि आपकी खानकाह का ख़र्चा, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खानकाह का एक दिन का ख़र्चा 10,000 दिरहम था, रोज़ाना का ख़र्चा। तो खलीफा वक्त जो उस वक़्त थे उन्हें ये तशवीश हुई कि इनका तो कोई गुज़र बसर है नहीं, और ना ही जो है इनका कोई ऐसा कारोबार है, और सिर्फ़ फ़कत जो है मदरसा है उसमें जो है तलबा हैं, तो इनका इस कदर ये ख़र्चा ये कहाँ से होता है। तो उन्होंने कुछ लोगों को जो है इनके ऊपर जो है वो जासूसी के लिए बिठा दिया कि इनकी जासूसी करें कि ये पैसे लाते कहाँ से हैं, इतनी बड़ी रकम जो है वो कहाँ से लाते हैं। तो जासूस जो है वो आपकी खानकाह में आकर जो है सिर्फ फ़कत जासूसी के लिए आके बैठ गए कि आप जो है कहाँ से ये तमाम ख़र्चा जो है पूरा करते हैं। तो क्योंकि मामूलात जो थे आपके वो मुरीदीन के साथ ही होते थे, तो आपके मामूलात में था कि आप इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाते, तहज्जुद में उठ के आप नमाज़ पढ़ते, फ़जर को जो है ना फ़जर की नमाज़ के बाद जो है आप जाए नमाज के नीचे से एक थैली निकाल कर जो है वो लाकर अपने मुरीद को दे देते थे, और वो ख़र्चा वहीं से वो पूरा कर दिया करता था। तो इन जासूसों ने जब वो देखा कि कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि कहीं से हमें पता नहीं लगा कि ये पैसा कहाँ से आया, उन्होंने खलीफा वक्त को कहा कि ये कोई दस्ते गैब से इनके पास जो है ये पैसे आते हैं, बाकी और कोई भी ऐसी जो है उनके पास हमने नहीं देखा कि कोई शख्स आकर इनको ये आमदनी देते रहो। और वो तमाम जासूस जो है वो उनको इतनी छानबीन करने के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
کیونکہ یہ مریدین کے ساتھ اپنے ان کے تعلیمات معلومات عشاء کے بعد انہی کے ساتھ سو جاتے تھے، اور تہجد بھی انہی کے ساتھ اٹھ کر جو ہے آپ ادا فرمایا کرتے تھے، اور نماز فجر بھی انہی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ پھر وہ مصلی سے نیچے جو ہے آپ پیسے جو ہے وہ درہم جو ہے 10,000 درہم اٹھا کر اپنے مرید کو دے دیتے تھے، اور تمام خانقاہ کا وہ خرچہ چلایا کرتے تھے۔ تو آپ کو کبھی کسی نے پیسے گنتے نہیں دیکھا، وہ پیسے جو ہے آپ وہاں جو ہے ان کو دے دیتے تھے۔ اور دوسرا جو ہے آپ 1 روپیہ بھی ان میں سے جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، وہ تمام کا پیسہ جو ہے وہ مخلوق خدا پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ان سے مریدین نے اس بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمام سورہ مزمل کی برکت ہے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا زکوٰۃ اس کی نہیں نکالتا تو اس کو لازم ہے کہ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ اس کو پڑھا کرے، اپنے معمولات میں رکھے، پڑھا کرے، تو رزق میں انشاءاللہ بے شمار برکتیں ہوں گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔